Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is here टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। तो टाइप्स ऑफ ई बिजनेस पे जाने से पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं ई बिजनेस क्या होता है। ऑलरेडी आपने बाकी वीडियोस में देखा बट स्टिल एक मिनट में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ई बिजनेस वर्ड जो आया वो कहाँ से आया है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम ईमेल एंड ई कॉमर्स। ईमेल और ई कॉमर्स से ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन, मतलब ये जो आपका एग्जिस्टिंग पूरा सिस्टम है बिजनेस का, जो आपका जो आज का जो सिस्टम है या जो पहले के ज़माने का सिस्टम है, जो आप जाते हो दुकान पे खरीदते हो बेचते हो, इस सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, ई बिजनेस इज वेब अनेबलिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम इंटरनेट के साथ करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, उसको हम लोग ई बिजनेस से कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हम लोग आज के अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ बिजनेस में एक छोटा सा पहले समरी देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहला B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, नेक्स्ट B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, नेक्स्ट C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, नेक्स्ट C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, नेक्स्ट B2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, नेक्स्ट कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंज्यूमर से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ। तो इस तरीके से हमारे 6 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए तो अभी देखिए पहला टॉपिक, अब आराम से देखिए क्योंकि इसमें खाली समझना है, एक बार समझ गए तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब सिंपल सी बात है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता है उसको हम बोलते हैं B2B। एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता है देन इट इज़ नोन एज B2B। अब आप बोलेंगे सर आप पागल हो गए, बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीदा? यस, कोई भी बिजनेस अपना सारा सामान खुद नहीं बनाता है बल्कि उसके एंसेलरी पार्ट्स मतलब उसके सब पार्ट्स दूसरे बिजनेसेस से खरीदता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कार है, तो कार की कंपनी सारा चीज़ खुद नहीं बनाती है, वो क्या करती है, टायर वगैरह दूसरे कंपनी खाती है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कार के अंदर MRF का टायर लगा रहता है बहुत सारे कार के अंदर। तो मतलब सिंपल सी बात है, उस कार ने कार तो अपनी बनाई है बट उसने टायर किससे खरीदा है, MRF। तो MRF क्या हो गई, एक कंपनी हो गई। और कार की कंपनी समझ लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए टाटा की कार और उसमें अंदर टायर लगा हुआ है MRF का। तो टाटा ने क्या किया, MRF से टायर खरीदा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर इतनी सी है कि MRF क्या है, एक बिजनेस है, टाटा भी एक क्या है, एक बिजनेस है। टाटा ने MRF से टायर खरीदा, तो ये हो गया आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। सिंपल बात है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो भी सामान के एंसेलरी पार्ट्स होते हैं, एंसेलरी पार्ट जैसे चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अभी एक फ़ैन का एग्जांपल लेते हैं, ओरिएंट फ़ैन का एग्जांपल लेते हैं। अभी ओरिएंट फ़ैन अपना सारा सामान खुद नहीं बनाता, अभी उसको एग्जांपल उसको मैं बात करता हूँ पट्टी का, उसका जो लोखंड का पट्टी होता है वो खुद नहीं बनाते बैठेगा, वो किसी और कंपनी को काम दिया रहेगा, वो कोई कंपनी बनाती रहेगी, तो वो उस कंपनी से खरीदेगा। तो वो जिस कंपनी ने बनाया पट्टी वो भी एक बिजनेस और यह भी अपने आप में एक बिजनेस है। तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब सिंपल सी बात है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान क्या करता है, खरीदता है। सी दैट ट्रांजेक्शन्स बिटवीन बिजनेस फर्म कम अंडर दिस कैटेगरी, मतलब जब दो बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। बिजनेस फर्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर वेरियस वैरायटी ऑफ सर्विसेज, बिजनेस फर्म आपस में बहुत सारे ऐसे लेन देन करते रहते हैं। दीज इंक्लूड सप्लाइंग एंसेलरी पार्ट्स, एंसेलरी पार्ट्स मतलब वही कंपोनेंट, उसके सब पार्ट, जैसे एक गाड़ी बने तो उसके अंदर जो टायर लगता है, इंजन लगता है, जो बहुत सारे पाइप्स, उसके बाद में आपका सॉकअप्सर वगैरह जो लगता है, सब उसके सब पार्ट्स हो गए जिसको हम लोग एंसेलरी पार्ट्स बोल सकते हैं। कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक कैटरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर एक्सेट्रा। मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे कैटरिंग की बात किया, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर आपको कैटरिंग की सर्विस मिलती है। तो कैटरिंग की सर्विस देखिए, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी बिजनेस और जिसको कैटरिंग सर्विस दे रहा है वो भी कौन है, बिजनेस है। तो बिजनेस टू बिजनेस, जैसे एग्जांपल, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लीजिए आप TCS के अंदर काम करते हो तो वहाँ पे कैंटीन वगैरह की बंदोबस्त होता है, कैंटीन मतलब कैंटीन है। तो कैंटीन भी एक बिजनेस है और किसको सर्विस दे रही है, वो TCS, मतलब TCS भी एक क्या है, बिजनेस है। तो एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को सर्विस देता है तो उसी को हम बोलते हैं B2B बिजनेस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर इन दिस टॉपिक। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। नेक्स्ट बिजनेस टू कंज्यूमर, सबसे इजी टॉपिक है, हमारा रोज़मर्रा का काम का मैटर है। बिजनेस टू कंज्यूमर, याद रखिए कंज्यूमर नॉट कस्टमर, हाँ कस्टमर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब जब एक सामान कोई भी कंज्यूमर खरीदता है बिजनेस से तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको अभी ईयरफोन खरीदना, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट,
या फिर मंत्रा पे जाएंगे। अभी जिससे भी आप खरीदेंगे वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। आप कौन है, कंज्यूमर है। याद रखना आप कंज्यूमर हैं, आप उसका वो परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हैं आप कंज्यूम करने के लिए, ना कि उसे किसी को बेचने के लिए। आप बेचने के लिए खरीदते तो आप भी बिजनेस हो जाते, तो क्या होता है B2B हो जाता है। लेकिन जब आप उसको खुद के कंज्यूम करने के लिए खरीदते तो क्या हो गया B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। आप लोग बहुत सारे टाइम पे आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो वो सब चीज़ों में आपका क्या हो गया B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप देख सकते हैं द ट्रांजेक्शन अंडर B2C बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर, किसके बीच में होता है, बिजनेस और कंज्यूमर। इसके पहले वाला किसके किसके बीच में था, बिजनेस टू बिजनेस। फर्म यूज़ देयर साइट फॉर रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, उसके उनके अपने साइट्स होते हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, कितने ही साइट्स हैं, आप सब पे गए होंगे, आपने देखा होगा। दीज इंक्लूड्स प्रमोशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होता है, उसका रिव्यू होता है, आपने देखा होगा 5 स्टार, 2 स्टार, 2.5, 2.7, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड डिलीवर द प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप, और ला के आपके यहाँ तक वो लोग पहुँचा के देते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज केप्ट लो थ्रू दिस मेथड एंड द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो फास्टर। ज़्यादातर क्या होता है, आपका कॉस्ट कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस होता है, बीच के जो मिडल मैन होते हैं वो हट जाते हैं, इसलिए क्या होता है थोड़ा सा आपका सामान सस्ता भी कई सारे टाइम पे हो सकता है, लेकिन कभी कभी याद रखें डिसएडवांटेज भी होता है। कभी कभी वो लोग ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप उसमें बार्गेन नहीं कर पाते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी फिलहाल हमें यहाँ पे बात यही करनी है कि ऑलमोस्ट क्या होता है, सस्ता मिलता है। ऑलमोस्ट आई एम सेइंग, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट सस्ता मिलता है, फास्टर होता है। जैसे आपके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, यू नो दैट, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, अमेजॉन है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। तो इन शॉर्ट सिंपल बात यहाँ पर इसके अंदर इतनी सी है कि जब एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में डील हो, जब एक बिजनेस सामान कंज्यूमर को बेचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं B2C। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B। ये थोड़ा सा आपको समझना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आप इसको समझ के लिए देखिए। इसके पहले वाला था बिजनेस टू कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब वापस सामान तो बिजनेस ही कंज्यूमर को देना है, उसमें कोई डाउट नहीं, कंज्यूमर बिजनेस को सामान नहीं देगा। बट इसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर अपने साइड से इनिशिएटिव लेता है। मतलब यहाँ पे शुरुआत किसके साइड से होती है, कंज्यूमर के साइड से। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आपको भूख लगी है, तो आपने पिज़्ज़ा वाले को कॉल किया कि बोला भाई ये इस टाइप का पिज़्ज़ा, इतना स्पाइसी, ये ऐसा ऐसा लेकर आओ। या आपने जोमेटो को कॉल किया, बोला भाई ये इतना दाल, इतना रोटी, इतना भाजी और इस टाइप का भाजी ये लेकर आओ। तो आपने उसको रिक्वेस्ट किया। देखिए इनिशिएटिव, वापस आई एम सेइंग दैट इनिशिएटिव आपने लिया, स्टार्टिंग आपने की। उसने आपको कॉल करके नहीं पूछा भाई आप पिज़्ज़ा खाओगे क्या, आपने अपने साइड से इनिशिएटिव लिया, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से आपने उसको बताया, कोटेशन दिया, और उसके अकॉर्डिंग आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपके यहाँ वो सामान देकर गया। यू कैन सी हियर, यू आर हियर इन लेफ्ट साइड कंज्यूमर। आपने क्या किया, फूड के लिए रिक्वेस्ट किया, जोमेटो वाले ने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको फूड भेजा। तो दिस इज योर बिजनेस, सॉरी, कंज्यूमर टू बिजनेस। सी, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम बिजनेस। स्पेसिफिक मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर सर्विस आपसे रिक्वेस्ट करेगा कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस हो आपसे रिक्वेस्ट करेगा। इट अनेबल्स बायर टू कोट देयर ओन प्राइस एंड स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, मतलब वो अपना खुद का प्राइस डिसाइड करेगा। एग्जांपल, जैसे अभी पेस्ट कंट्रोल वाले को आप कॉल करते हो, भाई मेरा घर है, इतना बड़ा रूम है, इतना हॉल है, इतना किचन है, बोलो कितने में आप वहाँ पे सैनिटाइज या पेस्ट का काम करोगे। तो ये किसने इनिशिएटिव लिया, आपने लिया। किसने डिसाइड किया भाई कितने में प्राइस में काम होगा, आपने उसको बोला भाई इतने में काम करना है तो करो। आप टैक्सी वाले को कॉल करते हो, आप टैक्सी, ओला, उबर आपको पता है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे आप इनिशिएटिव लेते हो, भाई मुझे यहाँ पे जाना है, कितना रेट होगा, आप वहाँ पे चेक करते हैं। दिस इज योर कंज्यूमर टू बिजनेस। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, कंज्यूमर टू बिजनेस में कौन इनिशिएटिव लेता है, कंज्यूमर इनिशिएटिव लेता है। जैसे आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि आपने खाने का ऑर्डर दिया, जोमेटो ने आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से खाना बनाया और आपको पहुँचा के चला गया। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब देखिए इसका मतलब समझ के लीजिए क्या होता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब जब सामान एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचे तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप बोलेंगे यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सामान एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचे। यस डेफिनेटली इट हैपेंस। मैं आपको, आप नीचे कुछ साइट का नाम देखें, OLX, क्विकर, आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या होता है। ये कस्टमर, जैसे एग्जांपल आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 2 साल हो गए आपको यूज़ करते, यू आर द कंज्यूमर, लेकिन अब आपको मोबाइल पसंद नहीं आ रहा है, बदलना है। आप देखो नीचे लिखा हुआ है क्विकर, आसान है बदलना,
तो आपको कोई दूसरा मोबाइल लेना है, ठीक है, आपको मोबाइल बेचना है, आपने क्या किया, ऑनलाइन पिक लिया, ऑनलाइन आपने उसको डाल दिया क्विकर पे, किसी का रिक्वेस्ट आया, उसने आपसे खरीद लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी कंज्यूमर थे, जिसको आपने बेचा वो भी क्या है, कंज्यूमर। अब समझो आपके पास एक कार है, आपको अभी वो कार की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखो कंज्यूमर हो, उसके बाद आपने उसको क्या किया, उसका पिक लिया, उसको एलेक्स या क्विकर पे डाला, और उसके बाद में कोई बायर आया, उसको खरीद के लेकर चला गया, आप भी कंज्यूमर, वो लेकर जाएगा वो भी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर यहाँ पे डीलिंग किसके बीच में होती है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ में डील करता है। टुडे देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट वेयर कंज्यूमर कैन बाय एंड सेल गुड्स लाइक बुक्स, अपैरल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फैशन, ज्वेलरी एक्सेट्रा। हियर कंज्यूमर बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर्स, जैसे आपका ईबे, ओएलएक्स, क्विकर, ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें सिंपल सा मतलब इतना सा है, जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से कोई सामान खरीदे या बेचे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं। इन शॉर्ट इसके अंदर ज़्यादातर सेकेंड हैंड चीज़ें आया करती हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बिजनेस मतलब आपका जो नॉर्मल बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जब कोई बिजनेस किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए इनिशिएटिव लेता है, शुरुआत करता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। आप बोलेंगे सर बिजनेस क्या इनिशिएटिव लेता है, मैं बताता हूँ। आपको बिजनेस चलाना है, आप क्या करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसके पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। कौन जाता है, आप जाते हैं, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आती है। तो क्या हो गया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेम, आपने कमाया, आपको इनकम टैक्स भरना है, आप जाते हैं भरते हैं, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आती है। आपको कोई भी चीज़ का परमिशन लेना है, परमिट लेना है, लाइसेंस लेना है किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आप जाते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आती है। तो सिंपल सी बात है, जब हम पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास किसी काम के लिए पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएँ तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। सी this part of e-commerce encompasses all transaction conducted online between business and public administration। public administration में आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज, बीएमसी वगैरह सब आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स एक्सेट्रा। चलो बहुत हायर एग्जांपल होगा, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लीजिए आपको एक दुकान चालू करनी है जिसका आपको गुमस्ता निकालना है। तो अभी सिंपल बात है, आप कौन, बिजनेस, गुमस्ता निकालने के लिए आपको किससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बीएमसी। तो आप बिजनेस, आप किसके पास गए, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास गए, ये हो गया आपका बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, जब बिजनेस पब्लिक अथॉरिटी के पास जाए तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब बिजनेस जाता है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पास, तो उसको B2A बोलते हैं। लेकिन उसी तरीके से हम कंज्यूमर को भी समटाइम्स कुछ चीज़ों की जरूरत होती है जो हम पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपको आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बिजनेस का नहीं बनता है, जनरल पब्लिक का बनता है। तो आपको आधार कार्ड बनवाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे पिक में, तो आप किसके पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आती है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आप जाते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आती है। आपको पासपोर्ट बनाना है, आप कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आती है। तो इनिशिएटिव कौन ले रहा है, कंज्यूमर ले रहा है। जब कंज्यूमर किसी काम के लिए गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करे, दिस इज नोन एज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन साइट्स हैं, आप जाके वहाँ पे भरते हो उस पे फॉर्म, ना कि गवर्नमेंट आपको लेकर आती है बोलती है। आपको लाइसेंस बनवाना, आप जाते हैं ऑनलाइन, आप भरते हैं फॉर्म। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। आधार कार्ड के लिए बहुत सारे साइट्स वगैरह हैं जिसमें आप करेक्शन वगैरह करते हैं, आप करते, गवर्नमेंट नहीं करती है, आप इनिशिएटिव लेते हैं। ध्यान देना, तो इसके अंदर सिंपल है, द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल इनकम्पोसेस ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक अथॉरिटी। इंडिविजुअल मतलब जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले था बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे बिजनेस जाता था, यहाँ पे कौन जाता है, कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, एक दुकान वाला लाइसेंस गुमस्ता लाइसेंस निकालने जाए, गुमस्ता निकालने जाए वो, तो वह क्या हो गया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन वह ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाए तो हो गया कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस के बजाय आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस निकालना है तो क्या हो गया, वो आपका बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वहीं पे आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस निकालना है तो क्या हो गया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन एक जनरल पब्लिक जब कोई लाइसेंस निकाले या कुछ करेगा तो क्या हो गया, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। I hope you enjoyed and learned many things from this video, and if still you have any doubt you can ask in the comment box, and if there is any suggestion please you can write that also. I will apply from the next video, and thank you very much to all of you for watching the video.